हेलो फ्रेंड, दिस इज विहान। हमीरपुर बोर्ड के अपकमिंग सभी एग्जाम के लिए जीके सीरीज की ये पहली क्लास होगी। इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपको टॉपिक, सब टॉपिक और एडवांस लेवल में यहाँ पर सब कुछ बताऊंगा। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपकी स्क्रीन के सामने है। सिंधु घाटी सभ्यता की काष्ठा अपवाहिका के अवशेष कहाँ पर पाए गए हैं? यानी कि द रिमेन्स ऑफ अ वुडन ड्रेन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशंस हैव बीन फाउंड एट। देखिए, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आपने सभी ने साथ साथ में जरूर सोचना है। इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। कहाँ पे है ये मोहनजोदड़ो? एडवांस लेवल बनता है। आपको क्लियर है कि ये कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ये स्थित है। फ्रेंड्स, ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी बस्तियों में से एक थी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो लगभग 250 हेक्टेयर क्षेत्र में ये फैला हुआ था। फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है, क्योंकि अर्थ भी पूछ लेता है, तो इसका अर्थ क्या है? मुर्दों का टीला। ठीक है, मुर्दों का टीला। फ्रेंड्स, ये विश्व का प्राचीनतम नियोजित नगरों में से एक है। क्लियर? और अगर मैं यहां पर बात करूं, इसकी खोज किसने की थी? 1922 में। किसने की थी? 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो से कांसे से बनी नर्तकी की एक मूर्ति, एक सभाकार, सभा जहां पे सभाएं लगती थी, मीटिंग हॉल्स होते थे, ठीक है, मिट्टी के बर्तन, घोड़े के कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। और एक और चीज, क्योंकि जब भी खुदाई की बात होती है तो डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। मोहनजोदड़ो में से एक मुद्रा भी प्राप्त हुई है। क्या आप जानते हैं कि ये मुद्रा किस टाइप की है? फ्रेंड्स, इसका जो आधा भाग है वो मानव का है। ठीक है, मानव की तरह। और आधा भाग किसकी तरह? बाघ का। ठीक है, बाघ। ठीक है, मानव और बाघ की तरह है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा कि मैं क्या यहाँ पर लिख रहा हूं, तो अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं या फिर आप अपना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर और थोड़ा सा एडवांस लेवल यहाँ पर कर दूं, मोहनजोदड़ो की बात हो रही है यहाँ पे। फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो में भवनों का जो निर्माण था, याद रखो, पक्की ईंटों से किया जाता था। क्या आप जानते हैं कि ये जो शहर थी, ठीक है, ये जो शहर था, ये किस व्यवस्था पर आधारित था? ये था आपका ग्रीड व्यवस्था पर आधारित था। फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो की अगर बात हो रही है तो याद रखो कि इसे दो भागों में बांटा जाता था। कौन कौन से वो भाग थे? एक आपका किला था, ठीक है, और दूसरा आपका निचला नगर। ठीक है, निचला नगर। ये आपको बुक्स में नहीं मिलता है, बुक्स में बहुत ही छोटा करके दिया जाता है। और हमीरपुर बोर्ड की खासियत रही है कि एडवांस कहां तक लेकर जाना है। तो इस क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपको क्या बता रहा हूं? टॉपिक बता रहा हूं। टॉपिक आपका इंडस सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी है। ये जो क्वेश्चंस मोहनजोदड़ो का बना है, तो यहां पर आपको मैं और एडवांस लेवल पे जा रहा हूं। ठीक है, अब देखिए, दो भागों में ये बांटा जाता था, किला और निचला नगर। फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो में काफी विशाल जो अन्नागर थे, मतलब जो जहां पे गोदाम थे, जहां पर अन्न स्टोर करके रखा जाता था, खाने पीने की चीजें रखी जाती थी। ठीक है, और मीटिंग हॉल्स थे। ठीक है, अवशेष यहां पर पाए जाते हैं, पाए गए हैं वहां पे। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रशासनिक केंद्र था। बनता है क्वेश्चन ये भी। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर की बात होगी तो याद रखना वो आपका मोहनजोदड़ो। ठीक है, यहां से आपने बहुत सारे कंसेप्ट आई होप क्लियर कर लिए होंगे। और इसी तरह से अगर आपने हिमाचल का कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो कोर्सेज क्लासेस रहती हैं। ठीक है, एक्सपर्ट्स के अंदर आपको ये सारी चीजें मिलती हैं, जिसमें आपके नोट्स, एमसीक्यू, जीके, हर एक चीज। ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि क्या क्या इसमें आपको अपडेट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि टेस्ट हमारा सबसे मेन मोटो रहता है, सबसे ज्यादा हम टेस्ट लेते हैं। वीडियो कोर्सेज क्लास और सारा एडिशन मिलता है इसमें। ठीक है, और ये सारा का सारा एक्सेस जॉब एक्सपर्ट और टॉपर के द्वारा ये बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर और ये सारी चीजें लेने के लिए व्हाट्सएप कर लेना। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब यहाँ पर क्या कह रहा है
भिक्षु जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की यात्रा की थी। बनते हैं क्वेश्चन ये, ठीक है। किसके साथ, कौन से ऐसे भिक्षु थे जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की यात्रा की थी? जल्दी से सोचना है। क्या ये अश्वघोष थे, वसुमित्र थे, उपगुप्त थे, या फिर भद्रबाहु थे? देखिए भद्रबाहु से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाते हैं ये, ठीक है। देखिए भद्रबाहु की जब भी बात होगी, भद्रबाहु अखंड जैन संघ के अंतिम आचार्य थे, ठीक है। और उसके बाद ही संघ भिक्षुओं के दो दो अलग अलग, ठीक है, दो अलग अलग ये वंशों में विभाजित हो गया था, जिसमें आपके शिक्षक छात्र थे, ठीक है, जिसमें और भिक्षु आचार्य थे। कौन कौन से दो में ये डिवाइड हुआ था? देखिए दो में ये डीपली बता रहा हूं आपको, ठीक है। श्वेतांबर और दिगंबर भी आपको यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि आज तक आपने सिर्फ यही दो वर्ड सुने होंगे, मुझे मालूम है, ठीक है। देखिए भद्रबाहु की यहाँ पर बात हो रही है। भद्रबाहु अखंड जैन संघ के अंतिम आचार्य थे, ये पॉइंट नोट करो। उसके बाद संघ भिक्षुओं के दो अलग अलग वंशों में विभाजित हुआ। पहला आपका कौन था? पहला था शिक्षक छात्र, ठीक है, शिक्षक छात्र यानी कि टीचर और स्टूडेंट, ठीक है। और दूसरा कौन था? भिक्षु आचार्य। क्वेश्चंस के ऊपर आ रहा हूं अभी, ठीक है। भिक्षु आचार्य, क्या बात हुई? कौन थे? शिक्षक छात्र, भिक्षु आचार्य। अब ये जो शिक्षक छात्र थे ये कहां पे चलेगी, मतलब कहां पे ये फिट बैठते हैं? जो आपके शिक्षक छात्र थे ये आपके हो गए दिगंबर, ठीक है। ये आपके मतलब इन्होंने कौन सी इसमें ज्वाइन कर लिया? दिगंबर हो गए ये, ठीक है। और दूसरे आपके कौन से हो गए? भिक्षु और आचार्य, ये आपके हो गए श्वेतांबर। आज तक यही से क्वेश्चंस बना था, दिगंबर और श्वेतांबर ही पूछता था एग्जामिनर। लेकिन अब इसने भद्रबाहु से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा, तो एडवांस लेवल पे कहां पे जाएगा? ये दो संघ पूछ सकता है आपसे, ठीक है, कि दो संघ में ये मतलब ये विभाजित हो गए थे दो वंशों में। जो आपका पहला था शिक्षक छात्र और दूसरा था भिक्षु आचार्य। शिक्षक छात्र चले गए आपके दिगंबर में और भिक्षु आचार्य चले गए आपके श्वेतांबर में, ठीक है। ये याद रखो पॉइंट्स, क्लियर है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, दक्कन के हिंदू साम्राज्य पर प्रथम मुस्लिम विजय किसकी सेनाओं द्वारा की गई? देखिए क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर दक्कन का, मैं बताऊंगा आपको यहाँ पर, ठीक है। दक्कन के हिंदू साम्राज्य पर प्रथम मुस्लिम विजय किसकी सेनाओं द्वारा की गई? क्या ये मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, या फिर महमूद गजनी? देखिए अगर यहां पर दक्कन की बात हो रही है तो आपको पता है एग्जामिनर कहां पे जाता है क्वेश्चंस, उसने क्वेश्चंस डाले भी हैं, नर्मदा नदी डाले हैं क्वेश्चंस, डाले आपको पता होगा। देखिए नर्मदा नदी के दक्षिण में भारत के प्रायद्वीप को दक्कन क्षेत्र कहा जाता है, याद रखो, ठीक है। ये आपको कोई फैक्ट नहीं बताएगा। अब देखिए ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में शामिल नर्मदा और कृष्णा नदियों के बीच का एक ये क्षेत्र है। फ्रेंड्स दक्कन ने कई राजवंशों के साम्राज्यों के सक्सेसफुल को भी देखा है और फेलियर को भी देखा है, ठीक है। फ्रेंड्स क्षेत्र के इतिहास में अगर हम और ज्यादा इसकी गहराई में जाते हैं तो प्राचीन काल से ये इसकी कहानी शुरू होती है, जिसके दौरान आपका राजा अशोक ने अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था। फ्रेंड्स अब यहां पर एडवांस लेवल पर देखिए, आपके सातवाहन हुए, ठीक है, आपके चालुक्य हुए, पल्लव हुए, राष्ट्रकूट हुए, चेरा हुआ, चोल हुआ, पांड्या हुआ, ठीक है। राजवंश इतिहास के विभिन्न काल में अपने क्षेत्र में थे ये, ठीक है, इनके बारे में पढ़ भी लेना। और फ्रेंड्स जब मुस्लिम सेनाओं ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया तो ये राज्य लगातार एक दूसरे के खिलाफ और बाहरी ताकतों के बीच लड़ते रहे। ये फ्रेंड्स विजयनगर साम्राज्य मुस्लिम हस्तक्षेप के जवाब में उभरा और दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्सों को कवर किया। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा?
दक्कन के हिंदू साम्राज्य पर प्रथम मुस्लिम विजय किसकी सेना द्वारा की गई थी? मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, जल्दी से आपके पास इसका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इसका सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट हम यहां पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, भारत में अंग्रेजों की राजनीतिक दखल अंदाजी किस युद्ध के पश्चात प्रारंभ हुई? देखिए, भारत में अंग्रेजों की राजनीतिक दखल अंदाजी किस युद्ध के पश्चात प्रारंभ हुई? कौन सा युद्ध था वो? आपको याद होगा क्या, ये बक्सर का था, प्लासी का, वांडीवाश था, या फिर पानीपत का था? बताइए, सभी को पता होगा। आई होप आपका आंसर सही हुआ होगा। प्लासी का युद्ध इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था ये प्लासी का युद्ध? ये हुआ था आपका 23 जून 1757 को ये युद्ध जो था वो लड़ा गया था। फ्रेंड्स, प्लासी का युद्ध भारत में ब्रिटिश शासन के जो कि जिसको हम कहते हैं कि पावर्स, ठीक है, का ये प्रमुख कारण था। ये लड़ाई रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और उनकी फ्रांसीसी सेना के बीच ये लड़ी गई थी। याद रख लेना, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछेगा, लेकिन अगर आपको बेस्ट प्रिपरेशंस करनी है गवर्नमेंट स्टाफ के अंडर, एक बार व्हाट्सएप कर लेना। आपको यहाँ पे क्या क्या चीजें हम प्रोवाइड करवाते हैं, डिटेल ले सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर रहता है, मुगल शासक अकबर द्वारा अमृतसर के लिए किसे स्थान दिया गया था? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यहां पर बात हो रही है, टू हुम वॉज प्लेस फॉर अमृतसर गिवन बाय मुगल एम्परर अकबर? क्या गुरु अमरदास, गुरु हरकिशन, गुरु रामदास, या फिर गुरु तेग बहादुर? फ्रेंड्स, अमृतसर की स्थापना कब हुई थी ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर पूछ सकता है। 1557, ठीक है। अमृतसर की स्थापना कब हुई थी? 1557। सिखों के चौथे गुरु रामदास ने मुगल सम्राट अकबर द्वारा दी गई साइट पर ये जगह पे की थी, ठीक है। तो ये गुरु रामदास, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम यहां पर देखेंगे, रुपया सिक्का प्रथम बार किसके द्वारा जारी किया गया था? फोकस करो क्वेश्चंस के ऊपर। देखिए, क्या ये शेरशाह, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक? क्या समझते हैं आप कॉइन्स ऑफ रुपया से? फ्रेंड्स, भारत में हालांकि मुद्रा का सफर तो हजारों साल पुराना है, लेकिन पहला करेंसी नोट 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान नाम के एक प्राइवेट बैंक ने सबसे पहले बैंक नोट के रूप में जारी किया था। इसके बाद 1770 से 1935 के बीच कई निजी बैंकों ने नोट, ठीक है, बैंक नोट जारी किए थे, लेकिन मुद्रा को रुपया नाम सबसे पहले शेरशाह सूरी ने दिया था, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में, इसी तरह के एग्जामिनर क्वेश्चन डालता है, ठीक है। और एचपीजी की टीम एक मात्र टीम है जो एनालाइज करती है हर एक चीज को। एनालाइज टीम हमारे पास है, एक्सपर्ट टीम हमारे पास है, ठीक है। मतलब छोड़ेंगे नहीं कुछ भी, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखिए, गांधी इरविन समझौते पर लंदन में कब दस्तखत किए गए थे? कब किए गए थे गांधी इरविन समझौते पर लंदन में कब दस्तखत किए गए थे? फ्रेंड्स, याद रखो कब किए गए थे? 1931 में किए गए थे, राइट है। लेकिन एग्जैक्ट इसकी डेट क्या है आखिर? 5 मार्च। क्या है? 5 मार्च सन 1931 को लंदन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता था ये, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। और इसे इंपॉर्टेंट एक नाम याद रखो, और इसे ही दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं, ये भी याद रखना, क्योंकि आज तक आपने सिर्फ
एक ही नाम सुना होगा, ठीक है, गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता, लेकिन इसे दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं, ये भी याद रख लो, ठीक है। फ्रेंड्स, हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा, ठीक है। इसे दिल्ली पैक्ट में ये लाइन थी, ठीक है। ये कभी आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए यहां पर बता रहा हूं, ठीक है। क्लियर है ये बात। 5 मार्च 1931 लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के, ठीक है, महात्मा गांधी और उस टाइम का वाइसराय लॉर्ड इरविन, ठीक है, के बीच एक राजनीतिक समझौता था जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं, ठीक है। इसे दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं और इसका यही था कि हिंसा के जितने भी आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदी को रिहा कर दी जाए, ठीक है। तो ये फैक्ट क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या कहता है, राज्यसभा का अध्यक्ष होगा, ठीक है, सॉरी, राज्यसभा का अध्यक्ष क्या राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है, मनोनीत होता है, ठीक है, यानी कि नॉमिनेटेड, ठीक है, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा चयनित किया जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं, बताना है सभी ने। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। पहले तो आपको ये, इसमें देखिए 2 आर्टिकल बताऊंगा, दोनों ही कंफ्यूज करते हैं। आर्टिकल एक आपको मैं यहां पर बताऊंगा 89, याद रख लेना, ठीक है, और एक आपको बताऊंगा 66, एग्जामिनर पूछता है। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 में कहा गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। ये कौन कह रहा है, आर्टिकल 89 कह रहा है। तो आर्टिकल 66 क्या कह रहा है, अब देखिए आर्टिकल 66 क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा की जाएगा। इसका मतलब यह है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों की भूमिका होगी, ठीक है। ये कौन कह रहा है, ये आपका 66 कह रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताना है। राज्यसभा का अध्यक्ष, जल्दी से देखिए, जल्दी से, क्वेश्चंस गलत नहीं होना चाहिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा चयनित किया जाता है, ठीक है। जरूरी बातें ये। चलिए, लेकिन कहीं पे भी अगर आपको डाउट लगता है या फिर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जाम से रिलेटेड आपको कोई भी हेल्प चाहिए, व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सीरीज है हमीरपुर बोर्ड की, ये बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि इसमें हम एनालाइज करेंगे सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, एक समय पर किसी राज्य पर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने वर्षों के लिए लगाया जा सकता है, कितने वर्षों के लिए लगाया जा सकता है, देखिए 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष, या फिर इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, दोनों सदनों की मंजूरी मिलने पर राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक जारी रहता है, ये तो आपको पता है। लेकिन दोस्तों, इसे हर 6 महीने की संसद से मंजूरी मिलने के साथ, ठीक है, इसे अधिकतम कितना और बढ़ाया जा सकता है, अधिकतम और कितना बढ़ाया जा सकता है, इसे बढ़ाया जा सकता है 3 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। मतलब 6 महीने तक तो आपने शासन सुना होगा, राष्ट्रपति शासन कब तक होता है, कब तक होता है, लेकिन अगर इसे और बढ़ाना है, संसद की मंजूरी जब मिल जाती है, ठीक है, कि इसे और बढ़ाया जाए, 6 महीने से भी ऊपर कर दी जाए, तो इसे अधिकतम कितना किया जा सकता है, तो इसे अधिकतम किया जा सकता है 3 साल तक, ठीक है। क्लियर है बातें। तो इसका सही आंसर क्या होगा, क्या 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखिए, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, तैनाती और पदोन्नति के संबंध में राज्यपाल किससे विमर्श करते हैं। यानी कि देखिए यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस भी है, अपॉइंटमेंट की बात भी हो रही है, पोस्टिंग की बात भी हो रही है और प्रमोशंस की बात भी हो रही है, ठीक है। ध्यान दीजिए, क्या ये चीफ मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, एडवोकेट जनरल है, या फिर हाई कोर्ट है, बताइए। न्यायाधीशों की नियुक्ति, जिला जो डिस्ट्रिक्ट सेशन के जज होते हैं, ठीक है, उनकी नियुक्ति, तैनाती, पोस्टिंग, ठीक है, प्रमोशंस, ये सब कुछ संबंध में राज्यपाल किससे विमर्श करते हैं, किससे, राज्यपाल की बात हो रही, किससे विमर्श करेगा वो। देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है, याद रखो इस क्वेश्चन को। आर्टिकल
233 क्लॉज 1, ठीक है, में ये कहा गया है कि किसी भी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियां, ठीक है, चाहे उसकी अपॉइंटमेंट है, पोस्टिंग है या फिर प्रमोशंस है, ठीक है, राज्य के राज्यपाल द्वारा उस राज्य के संबंध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी, ठीक है, उच्च हाई कोर्ट के परामर्श से की जाएगी, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मतलब राज्यपाल किससे विचार विमर्श कर सकते हैं, उच्च न्यायालय से, ठीक है, के परामर्श से की जाएगी, ठीक है। देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अगर आपने चूज किया, वेल डन, आपके आंसर सही हो रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट हम देखते हैं, और ये आर्टिकल भी याद रखना, पूछ सकता है एग्जामिनर, साथ साथ में नोट डाउन करते रहा करें क्योंकि ये सीरीज बहुत कुछ आपको दे देगी, ठीक है, जो मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, किस बैंक में कोई व्यक्तिगत खाता नहीं खोल सकता है, बताइए, मतलब पर्सनल अकाउंट नहीं खोल सकते हैं, ऐसा कौन सा बैंक है? क्या ये कमर्शियल बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, शेड्यूल्ड बैंक है या फिर आरबीआई है? कि किसी का, अभी जितने भी स्टूडेंट्स वीडियोस देख रहे हैं, कि किसी का आरबीआई में अकाउंट है? अगर होगा तो बताना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि आरबीआई में आपका अकाउंट है। नहीं होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक में व्यक्तिगत खाता नहीं खोला जा सकता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, साख सृजन वृद्धि करता है, क्रेडिट क्रिएशंस इंक्रीज, क्या है ये क्रेडिट क्रिएशंस इंक्रीज, क्या होता है ये? और ये करंट अफेयर्स का बहुत ही हाईलाइट क्वेश्चंस हुआ था और वही एग्जामिनर ने आपके एग्जाम में डाल दिया, इसलिए हमारी जो मंथली 300 से ज्यादा क्वेश्चंस एमसीक्यूज बेस में आपको मिलता है करंट अफेयर्स का मंथ वाइज, ठीक है, और उसी में से आपको सारे ही जितने भी एग्जाम हो रहे हैं वही करंट अफेयर्स से क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जामिनर पूछता है, सेम टू सेम। मैं ये नहीं करूँ कि सेम टू सेम आएगा, लेकिन जो उसका हम डिस्क्रिप्शंस आपको देते हैं, ठीक है, एक्सप्लेनेशंस देते हैं साथ में, वहां से क्वेश्चंस बन जाता है कई बार, ठीक है। तो ये करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रह रहे हैं क्योंकि हम सभी न्यूज़पेपर को, मैगजीन्स को यहाँ पर वेरीफाई करके ये टॉप 300 करंट अफेयर्स बनाते हैं मंथ वाइज, ठीक है, ये भी आप ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस की यहाँ पर बात हो रही है, क्रेडिट क्रिएशंस इंक्रीजेस, क्या होता है ये? साख सृजन वृद्धि करता है। फ्रेंड्स इसका मतलब होता है कि क्रेडिट निर्माण वो प्रक्रिया है, यानी कि क्रेडिट क्रिएशंस वो प्रोसेस है जिसके द्वारा कमर्शियल बैंक नई जमा राशि के रूप में ऋण बनाने में सक्षम होते हैं, कैपेबल होते हैं, यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा कि परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी, रियल वेल्थ ऑफ अ कम्युनिटी, रियल नेशनल इनकम या फिर सप्लाई ऑफ मनी, क्रेडिट क्रिएशंस। मैंने अभी आपको इसका एग्जांपल भी बता दिया है, जल्दी बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है, क्रेडिट क्रिएशंस। मैंने भी यही बात आपसे अभी की है, ठीक है। क्रेडिट क्रिएशंस का मतलब ये होता है कि जिसके द्वारा कमर्शियल बैंक नई जमा राशि के रूप में ऋण बनाने में कैपेबल होते हैं, यानी कि मुद्रा की आपूर्ति, सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन। याद रखना क्रेडिट क्रिएशंस का वर्ड जब भी आप सुनोगे तो इसका सिर्फ सिंपल सा फंडा है सप्लाई ऑफ मनी, बस इतना याद रख लो, ज्यादा अगर आपको डीपली नहीं घुसना है तो, ठीक है। सप्लाई ऑफ मनी दैट इज मीन क्रेडिट क्रिएशंस इंक्रीजेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, उपसोर और अपसोर पर दूरियों के माध्य दूरी है। देखिए ये क्वेश्चंस बहुत ही हो सकता है कि आपको कंफ्यूज करें, लेकिन दूरियों की बात की गई है। पहले तो ये बात की पृथ्वी जो है वो सूर्य से सबसे दूर कब होती है, सूर्य से दूर कब होती है? याद रखो 4 जुलाई को पृथ्वी जो है वो सूर्य से काफी दूर होती है, ठीक है, और 3 जनवरी को जो पृथ्वी है सूर्य के बहुत नजदीक होती है, ठीक है। लेकिन कितना दूर और कितना नजदीक होती है ये भी तो पता होना चाहिए। 4 जुलाई को ये होगी आपकी 152
मिलियन किलोमीटर, मिलियन किलोमीटर। और वहीं पे आपकी 3 जनवरी को 147 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, और इसी को हम, इसी डिस्टेंस को हम उपसौर और अपसौर कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, सेंस ऑफ टाइम इज ड्यू टू। देखिए सेंस ऑफ टाइम इज ड्यू टू क्या है ये, रोटेशन ऑफ द अर्थ, रेवोल्यूशंस ऑफ द अर्थ, रोटेशंस ऑफ मून, या फिर ए बी दोनों। देखिए जब भी सेंस ऑफ टाइम इज ड्यू टू की बात होती है, याद रखो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर आपको बता देता हूँ। 133 का तो मैंने बताया नहीं, इसका सही आंसर क्या होगा 133 का, चलिए बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ऑफ बी। ठीक है, 149.5 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं 134 का। समय का ज्ञान किसके कारण होता है? सेंस ऑफ टाइम इज ड्यू टू, देखिए रोटेशन ऑफ द अर्थ। अगर आपने सोचा और सही हो तो वेल डन। रोटेशन ऑफ द अर्थ, आखिर ये रोटेशन ऑफ द अर्थ है क्या, किसे कहते हैं रोटेशन ऑफ द अर्थ? फ्रेंड्स आपको क्लियर है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर, ठीक है, अपने एक्सिस पर पश्चिम से पूर्व की ओर लगातार 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, ठीक है, जो घूमती है उसी के कारण दिन और रात होते हैं। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर लगातार, तो इसी को हम रोटेशन ऑफ द अर्थ को ही हम सेंस ऑफ टाइम कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्लियर। नेक्स्ट देखिए यहां पर मॉनसूनी हवाएं हैं, मॉनसून विंड्स आर, इसका सही आंसर क्या होगा बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से देखिए। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, मॉनसून विंड्स आर। पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मतलब क्या है। ठीक है, देखिए मॉनसून किसी भी क्षेत्र की, ठीक है, कोई भी एरिया है, ठीक है, सबसे तेज हवाओं की दिशा में होने वाला एक मौसमी बदलाव है। अधिकांश ट्रॉपिक्स यानी कि जिसको हम कटिबंध कहते हैं, ठीक है, ये वेट और ड्राई मौसम का कारण बनता है। मॉनसून अक्सर हिंद महासागर से ये जुड़े होते हैं और मॉनसून सदैव ठंडे प्रदेश से वार्म रीजन प्रदेशों की ओर प्रभावित होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पेरियोडिकल विंड्स, आवधिक हवाएं। ठीक है, और जो साथ साथ में एक्सप्लेन कर रहा हूं इसके ऊपर फोकस जरूर किया करें। ठीक है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे। नेक्स्ट यहां पर सारगेसा समुद्र स्थित है, कहां पे है, इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर ने पूछा भी है, आपके एग्जाम के क्वेश्चन है। ठीक है, और बार बार पूछ रहे हैं। सारगेसा समुद्र स्थित है, कहां पे है ये? देखिए सारगेसा जो सागर है वो पूरी तरह से अटलांटिक महासागर के भीतर ये उधर है। ठीक है, अटलांटिक महासागर में स्थित है ये। और एक और बात मैं फैक्ट बता देता हूं कि विदाउट नो लैंड एकमात्र ये समुद्र है। ठीक है, मतलब भूमि सीमा के बिना एकमात्र ऐसा समुद्र है ये। ठीक है, सारगेसा सागर जो पूरी तरह से अटलांटिक महासागर के भीतर ये स्थित है। ठीक है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए, देखिए जल्दी से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर अटलांटिक महासागर, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। क्लियर। नेक्स्ट यहां पर देखिए, नेक्स्ट यहां पे चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। और दोस्तों एक और खास बात, यह सुंदर पिकनिक स्थलों, घने जंगल और देवदारी जैसे सुंदर झरनों से यह संपन्न है। ठीक है, जो हर साल पर्यटकों को अपनी ओर
आकर्षित करता है। तो कहाँ पे है ये? यूपी में है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे कौन सा रोग वंशागत है। ठीक है, जिसको हम, देखिए सिंपल सी बात है, आपको क्लियर ही होगी सारी चीजें। कलर विजन जो है, ठीक है, कलर विजन यानी कि कलर ब्लाइंडनेस। क्या होती है कलर ब्लाइंडनेस? कलर विजन की कमी वाले लोगों को कुछ रंगों को पहचानने और उनमें अंतर करने में कठिनाई होती है, दैट इज मीन आपका कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, और ये जेनेटिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण कारित करता है। ठीक है, बहुत ही कम करता है, मतलब यहाँ पर देखिए जलने पर हाइड्रोजन जलवाष्प यानी कि वाटर वेपर का निर्माण करेगी। ये किसी भी जैविक वस्तु यानी कि ऑर्गेनिक जो भी वस्तु है, ठीक है, उनके लिए हानिकारक नहीं होते हैं और ये प्रदूषण भी नहीं फैलाते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे एक द्रव की बूंद एक गोले को, ठीक है, एक द्रव की बूंद एक गोले का रूप किसके कारण ले लेती है? किसके कारण ले लेती है बताइए फ्रेंड्स? आपको क्लियर होगा कि ड्यू टू सरफेस टेंशन इज द लिक्विड ड्रॉप टेंड्स, जितने भी द्रव की जो बूंदें होती हैं, ठीक है, इसका जो सरफेस है वो काफी न्यूनतम हो जाता है। ठीक है, और इस प्रकार ये गोलाकार हो जाती हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताना है, जल्दी से देखिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सरफेस टेंशन, ऑप्शन नंबर ए, इनकी पृष्ठ तनाव। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पर देखिए सोडियम कार्बोनेट इज कॉमनली नोन एज, सोडियम कार्बोनेट को साधारणतः जाना जाता है। देखिए इसके और भी नाम है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए फ्रेंड्स। जो आपका सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है, उसको हम सोडा क्रिस्टल, सोडा ऐश और वाशिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से देखना है। ऑप्शन नंबर बी यानी कि वॉशिंग सोडा। ठीक है, अब अगर आपने हिमाचल का कोई भी एग्जाम जहां पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी एग्जाम, एक्सपर्ट टीम की आप राय ले सकते हैं और ये सारा का सारा कोर्सेज पैकेज आप अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सअप आप कर लेना, और अगर आपने एग्जाम क्रैक करने हैं तो यही बेस्ट तरीका रहता है। लाइव क्लासेस हेल्पफुल नहीं है, मैं अभी कह देता हूँ। रिकॉर्डिंग लेक्चर्स आपके लिए बहुत बेनिफिट रहते हैं। ठीक है, अपने टाइम के अकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि लाइव लेक्चर्स में हेलो हाय और ये सब फालतू की गॉसिप्स करने से क्या होता है, 20 मिनट की क्लास है, फालतू के 1 घंटा लग जाएगा। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग क्लासेस देखिए, और ये रिकॉर्डिंग क्लासेस एक्सपर्ट्स के अंडर है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया जाता है, बहुत ही अच्छे तरीके से, आप मिस ना करें उन्हें। लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लासेस होंगी, ये सारी चीज़ें आप अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जिसमें आपके नोट्स, एमसीक्यूज, जीके बेस्ड एमसीक्यूज, प्रीवियस पेपर एनालिसिस एमसीक्यूज, कंप्लीट सब्जेक्ट रिपीटेड एमसीक्यूज, स्पेशल एक्सपेक्टेड, और ये जो सीरीजेज हैं इसके बिहाफ पे जितने भी एडवांस लेवल पे क्वेश्चंस जाएगा, टॉपिक सब टॉपिक को एनालाइज करके सारे मॉक टेस्ट और ये सारे एमसीक्यूज आपके लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, और इसकी जो फीस रहती है आप इजिली आप पे कर सकते हैं, बहुत बहुत कम फीस हम यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा कोर्स पैकेज आप ले सकते हैं, और हम देखेंगे क्लास 2 में कि ऐसे और कौन से क्वेश्चंस हैं जो हमीरपुर बोर्ड ने पूछे हैं, ठीक है, अपने एग्जाम में, और उन क्वेश्चंस का बेस क्या है, टॉपिक क्या है, सब टॉपिक है, और एडवांस लेवल कितने पर जाएगा। ठीक है, तो जुड़े रहना, क्योंकि एक भी क्लास आपकी ये वाली मिस नहीं होनी चाहिए। बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। ठीक है, और किसी भी हेल्प के लिए व्हाट्सएप कर लीजिए। तो फिलहाल